ठीक है ना उद्धव, ये प्रेम है, ये ज्ञान से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए सर्वस्व लुटाना पड़ता है, अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, तब प्रेमी के लिए जिया जाता है। इस तरह से वार्तालाप चल रहा था, तो उसी समय उद्धव जी ने देखा श्री राधा जी के विग्रह में आधा तो कृष्ण का दर्शन हो रहा है और आधा राधा जी का दर्शन हो रहा है। उसी समय उद्धव जी का सारा ज्ञान घुट गया, उनको पता चल गया कि ये कोई आम स्त्रियां नहीं है, ठीक है ना, चरण पकड़ लिए, अब किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रेम का ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, समझ गया, जो मथुरा में बैठा है ना, वो वहां पर भी है और यहां पर भी है, वो आपसे अलग नहीं है, क्योंकि वो पांच भौतिक रूप से वहां बैठा है और दिव्य रूप से आपके अंदर ही निवास है उनका। इस तरह से उद्धव को ज्ञान दिया। 6 महीने तक उद्धव आए थे थोड़ा सा संदेश लेकर, लेकिन 6 महीने तक वही रह गए। इसके बाद में कथा आती है, इनकी 2 पत्नियां थी कंस महाराज की, अस्थि और प्राप्ति। हमने आपको बताया ना, कंस नाम है मोह का, और 2 पत्नियां उसकी, अस्थि और प्राप्ति। इतना है और इतना और मिल जाए, ठीक है। कंस का आध्यात्मिक अर्थ होता है मोह, और 2 पत्नियां होती है कि अस्थि इतना है और प्राप्ति इतना और मिल जाए। ये जो है जरासंध की पुत्रियां थी, जरासंध का दामाद था ये, जाके अपने पिता से कहा, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्थे यदूष्म पितृगृहान। कि हमारे सर्वस्व को, हमारे पति को, हमारे स्वामी को कृष्ण ने मार दिया और अब स्वयं जो है मथुरा में रह रहा है। उसी समय अक्षोहिणी विविंसत्या त्रिशिभिश्चापि संवृत यदुराजधानीं मथुरां नरुणत सर्वतो दिशम। 20 अक्षोहिणी सेना लेके और मथुरा पे हम आक्रमण कर दिया। 17 बार आक्रमण किया। भगवान भी तैयार थे, आओ भूमि का भार उतारना है, इसलिए तो यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। भगवान नहीं चाहते, वृंदावन जो वो प्रेम की भूमि है, ठाकुर जी चाहते तो वृंदावन से भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वृंदावन जो है वो प्रेम की भूमि है, इसलिए भगवान वहां पे रक्तपात नहीं करना चाहते। राम जी भी इसीलिए गए थे। क्या नाम है अयोध्या का?